हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। तो आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल एंजाइम्स के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स है उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो जो इनमें हमें क्या क्या देखना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड उनके डेफिनेशन के बारे में, थर्ड आता है उनकी हिस्ट्री, यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम था उन्हें सबसे पहले किसने बनाया था। उसके बाद है आइडियल कैरेक्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम्स। जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। नीड ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम, यानी हमें जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है डिज़ाइन अप्रोच फॉर आर्टिफिशियल एंजाइम, यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उन्हें किन तरीक़ों से बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट है उनके एप्लीकेशंस के बारे में कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स है उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सबको हम देखेंगे। तो ठीक है, इसमें पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, आर्टिफिशियल एंजाइम क्या होता है इसके बारे में। तो आर्टिफिशियल एंजाइम्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होती हैं, उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो लिविंग सेल्स होती है वह क्या होती है, विभिन्न रिएक्शंस द्वारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। तो इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए किनका यूज करती है, एंजाइम का। तो एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी क्रिया को प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, यानी उन्हें उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो नेचुरल एंजाइम और एक क्या होंगे, आर्टिफिशियल एंजाइम। तो जो नेचुरल एंजाइम है वो क्या होते हैं, नेचर में पहले से पाए जाते हैं। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है आर्टिफिशियल यानी क्या, जो आर्टिफिशियली रूप से बनाए जाते हैं एंजाइम। तो ये क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम कहते हैं, यानी इन्हें बाहरी आर्टिफिशियली तरीके से सिंथेटिक रूप से जो भी एंजाइम को सिंथेसिस किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल एंजाइम कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम है इन्हें और क्या क्या कह सकते हैं, या तो क्या होगा, एक सिंथेटिक एंजाइम, सिंथेटिक एंजाइम, या और क्या कह सकते हैं, सिंजाइम्स। और थर्ड क्या है, आर्टिफिशियल एंजाइम। तो जो सिंथेटिक एंजाइम है इन्हीं से क्या बना हुआ है, सिंजाइम बना हुआ है। यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम उन्हें सिंथेटिक एंजाइम भी कह सकते हैं और सिंजाइम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम है वह एग्जैक्टली होता क्या है। यह क्या है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयंस होती है जो आर्टिफिशियली रूप से बनाए जाते हैं। यह क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी वाला सब्सटेंसेस होता है, यानी इनमें किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता होती है, यानी यह कैटालिटिक एक्टिविटी वाला होता है। किसकी तरह, बिल्कुल नेचुरल एंजाइम की तरह। यह क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती है उन्हें रिक्रिएट या मिमिक करते हैं, यानी एंजाइम की तरह ही कई फंक्शंस करते हैं। नेचुरल जो एंजाइम होती है उन्हीं की तरह यह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट वह होता है जहाँ पे क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है और उसके बाद वह आगे की जो भी प्रोसेस है वह प्रॉपर तरीके से होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन होते हैं, क्राउन ईथर्स हैं और जो कैलेक्सरीन हैं, यह जो सब्सटेंसेस हैं यानी जो होस्ट मॉलिक्यूल्स हैं इनके आधार पर ही क्या होती हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम बनाए जाते हैं। इनमें साइक्लोडेक्स्ट्रीन क्या होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स होती है, जिनमें जो ग्लूकोज होते हैं उनके मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रिंग में होते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो क्राउन ईथर होता है यह भी क्या होता है, यह भी साइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से कैलेक्सरीन, तो ये इन मॉलिक्यूल्स की सहायता से क्या होती है, आर्टिफिशियल एंजाइम बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह क्या होता है, 2000 डाल्टन से कम होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उनके डेफिनेशन के बारे में। सिंजाइम या आर्टिफिशियल एंजाइम, या इसे हम कह सकते हैं सिंथेटिक एंजाइम, किसी एंजाइम की एक्टिव साइट को रिक्रिएट करने के लिए लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑलिगोमर या पॉलीमर जैसे एंजाइम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी किसी भी जो एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट को क्या करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए इसे कहाँ सिंथेसाइज करते हैं, लेबोरेटरी में। और ये क्या होता है, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी यह एंजाइम की तरह कार्य करता है। या ऑलिगोमर हो सकते हैं या पॉलीमर जैसे जो भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल एंजाइम का डेफिनेशन। नेक्स्ट है इनके हिस्ट्री के बारे में। तो जो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल एंजाइम था वह किनके द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट ब्रूस मैरीफील्ड जो थे इनके द्वारा कब बनाया गया था, 1971 में फर्स्ट जो सिंथेटिक एंजाइम है या आर्टिफिशियल एंजाइम था वह बनाया गया था। आर्टिफिशियल एंजाइम के हम आगे देखते हैं आइडियल कैरेक्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम, यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट इनमें प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग साइट होती हैं कंप्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, यानी जो सबस्ट्रेट होती है उनकी कंप्लीमेंट्री इनमें प्रेजेंट होती है। यानी जो भी एंजाइम नेचुरल एंजाइम है उनकी तरह ही इनमें सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सबस्ट्रेट से आसानी से जुड़ जाती हैं। और उसके बाद क्या होती हैं, रिएक्शंस होगी और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का बनता है। इसके बाद हम देखते हैं ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर मॉडल है। वाटर सोल्यूबल, यानी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के तहत देखेंगे तो क्या होती हैं, या वाटर सोल्यूबल होती हैं और कैटेलिटिकली एक्टिव होती हैं। वही है कैटेलिटिकली एक्टिव, कहने का मतलब यह है कि क्या होगा, या किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यह रिवर्सिबल होती है एंड नॉन कोवेलेंटली, इनमें क्या होती है, नॉन कोवेलेंटली बाइंडिंग होती है। स्टेबल इन हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होती है उनमें क्या होगी, यह स्टेबल रहने की इनमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, एबिलिटी होती है कि यह हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम, यानी जो नेचुरल एंजाइम तो पहले से ही प्रेजेंट हैं, तो फिर हमें आर्टिफिशियल एंजाइम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर जो आर्टिफिशियल एंजाइम है तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होगी, जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होगी, वांछनीय गुण होंगे, उनके आधार पर ही क्या करेंगे, एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर उनको केमिकल रिएक्शंस के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम होती है वह क्या होती है, सिमिलर इफिशियंसी लाइक नेचुरल एंजाइम। तो नेचुरल एंजाइम की तरह इनकी दक्षता होती है। टर्नेबल स्ट्रक्चर, यानी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनमें मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। मोर स्टेबल होता है। हेंस टॉलरेट रोबस्ट कंडीशन, यानी जो भी रोबस्ट कंडीशंस होती हैं उनको सहन करने की क्षमता अधिक होती है। डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यानी इन्हें वांछनीय गुणों के आधार पर लेबोरेटरी में डिज़ाइन किया जा सकता है और उनके आधार पर ही हम एंजाइम बना सकते हैं। तो इनमें अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर है एंजाइम कैटालिसिस, यानी जो भी एंजाइम होती हैं तो जो नेचुरल तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें जो एंजाइम होता है वह कैसे कार्य करता है, तो इनके जो मैकेनिज्म हैं वह अगर हम जान जाएंगे तो उनके स्थान पर फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम का यूज कर सकते हैं। यदि वह एंजाइम प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगी तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल एंजाइम का यूज़ करेंगे और वह क्या करेगी, जो भी केमिकल रिएक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से कर सकती है। उसके बाद है प्योरली सिंथेटिक रूट्स फॉर देयर प्रिपरेशन, यानी इसे बनाने के लिए जो भी रूट्स हैं वो प्योरली सिंथेटिक होता है, यानी आर्टिफिशियली सिंथेटिक रूप से इसे लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो ये हो गया नीड ऑफ आर्टिफिशियल एंजाइम कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उनका एक एग्जाम्पल जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सएनजाइम्स। तो जो यह एंजाइम होता है वह क्या काम करता है, यह किसी भी टेस्ट ट्यूब में जो आरएनए स्ट्रैंड होती हैं उनके कटिंग के लिए और उनके ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, कैपेबल
होता है, तो यह इसमें यूज़ किया जा सकता है। यह क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी जो नेचुरली एंजाइम होती हैं उनकी अपेक्षा क्या होगा, यह अधिक स्थिर होता है, मोर स्टेबल होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिकों हैं उनका यह मानना है कि जो कैंसर है या जो भी वायरल इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी जो डिसीज़ हैं, तो इनकी जो थेरेपी होती है उन्हें डेवलप्ड करने में भी क्या हो सकती है, यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं जो आर्टिफिशियल एंजाइम होती हैं वो। इसमें हम देखते हैं कि यह क्या होता है, जो आर्टिफिशियल एंजाइम है, जो एक्सएनजाइम्स होता है वह केमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, यानी केमिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, केमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो शरीर में यानी जो भी बॉडी में अगर हम इसे इंसर्ट कराते हैं तो जो बॉडी के जो नेचुरल रूप से पाए जाने वाले विघटनकारी जो एंजाइम होती है वह इन्हें क्या कर नहीं कर सकती, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। जब वह एंजाइम, जब जो बॉडी में जो एंजाइम है, क्या एंजाइम है, जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, और कौन से एंजाइम है, विघटनकारी एंजाइम है। तो जो विघटनकारी एंजाइम होती है वह क्या करती है, इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं होते हैं। तो जब इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो वह उनका विघटन नहीं कर सकती, और फिर यह जो आर्टिफिशियल एंजाइम है वह अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकता है। तो इनमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग जो ट्रीटमेंट होती है उनमें भी हेल्पफुल होती है। जैसे क्या होगी, विभिन्न डिसीज़ रिलेटेड जो भी आरएनएस होती हैं उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, यानी इनके ट्रीटमेंट में एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट के रूप में हम जो भी आर्टिफिशियल एंजाइम है या एक्सएनजाइम्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। आगे है डिज़ाइन अप्रोच फॉर आर्टिफिशियल एंजाइम, यानी जो आर्टिफिशियल एंजाइम हैं उन्हें डेवलप करने के लिए कौन कौन से अप्रोच हैं। तो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है केमिकल अप्रोचेस और सेकेंड है बायोलॉजिकल अप्रोचेस। तो जो केमिकल अप्रोचेस है उसमें हम देखेंगे क्या, साइक्लोडेक्स्ट्रीन एज एंजाइम मिमिक्स, यानी जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है उनके आधार पर क्या होंगे, आर्टिफिशियल एंजाइम बनाए जाते हैं। इनमें साइक्लोडेक्स्ट्रीन क्या होता है, एक साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स होती है जिनमें जो भी ग्लूकोज मोनोमर्स होती है वह एक रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। उसी तरीके से क्या है, सेकंड क्या है, साइक्लोफेन एज एंजाइम मिमिक्स, थर्ड है कैलेक्सिरीन एज एंजाइम मिमिक्स, एंड फोर्थ है ऑन ईथर्स एज एंजाइम मिमिक्स। तो ये क्या होंगे, जो भी कंपाउंड्स होती हैं तो जो ये होस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं और उनके आधार पर जो भी आर्टिफिशियल एंजाइम है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद सेकंड है बायोलॉजिकल अप्रोचेस। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एवोल्यूशन मेथड फॉर आर्टिफिशियल एंजाइम प्रोडक्शन, यानी क्या होगा, प्रत्यक्ष विकास की विधि। यह आर्टिफिशियल एंजाइम प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है डी नोवो कंप्यूटेशनल एंजाइम डिज़ाइनिंग। तो यह दो अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू क्या होगा, आर्टिफिशियल एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। एक केमिकल अप्रोचेस एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस। इनमें 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एवोल्यूशन मेथड एंड सेकेंड है डी नोवो कंप्यूटेशनल एंजाइम डिज़ाइनिंग। तो इनमें हम देखते हैं डायरेक्ट एवोल्यूशन मेथड फॉर आर्टिफिशियल एंजाइम प्रोडक्शन। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल अप्रोचेस है। तो जो प्रत्यक्ष विकास की विधि ये क्या होती है, तो विभिन्न जो मेडिकल एंड जो इंडस्ट्रियल पर्पस होती है उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो भी एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है तो वह किस विधि का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एवोल्यूशन मेथड। इस विधि का यूज़ करके एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि यह क्या होती है, जो डार्विनियन एवोल्यूशन होती है उनके माध्यम से इन विट्रो वर्जन, यानी आर्टिफिशियली तरीके से इन विट्रो वर्जन के माध्यम से जो भी बायो कैटलिस्ट होती है उनको मॉडिफाई करने की एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड होती है, जिनमें जो भी जीन्स होती है उनके सीक्वेंस में चेंज किया जाता है, फिर उन्हें होस्ट मॉलिक्यूल्स में इंसर्ट करा जाएगा। उसके बाद उनकी जो भी ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज़ होती हैं उनके आधार पर फिर उन्हें आइसोलेट करके एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। इसे हम आगे देखेंगे। यह 3 इंजीनियरिंग मेथड है, यानी उनमें क्या करना, जो भी चेंज करना, यानी उन्हें सुधार करना या फिर
अपने अकॉर्डिंग क्या करना, उनमें चेंज करना। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग मेथड है, जो भी नेचुरल होती हैं उनकी तरह यह मिमिक्स करती है। जो डायरेक्ट एवोल्यूशन मेथड है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, जीन म्यूटाजेनेसिस। तो जीन म्यूटाजेनेसिस में क्या होता है कि जिस एंजाइम का हमें प्रोडक्शन करना है, तो उस एंजाइम को इनकोड करने वाली जो भी जीन्स होती हैं, तो उस जीन्स के आधार पर ही हम क्या करेंगे, उस जो जेनेटिक सीक्वेंस होगी उनमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि जो भी हमें एंजाइम चाहिए होगा वह उनका प्रोडक्शन किया जा सके। तो जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है उनमें क्या करना, चेंज करना, क्या कहलाता है, जीन म्यूटाजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद चेंज हो जाता है, उसके बाद हम इसे क्या कहते हैं, जो भी जीन्स होस्ट सेल होती है, इंसर्शन ऑफ जीन सीक्वेंस इनटू होस्ट सेल। जो भी जीन सीक्वेंस है जिनमें अभी हमने चेंज किया, किसके अकॉर्डिंग, जो भी एंजाइम हमें बनाना है उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल क्या हो सकती है, बैक्टीरिया या यीस्ट। तो इनमें क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है इंसर्शन ऑफ जीन सीक्वेंस इनटू होस्ट सेल। जब होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर क्या होता है, इनकी कॉलोनीज बनती है, ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी प्लेटिंग। उसके बाद क्या होता है, जो होस्ट सेल है यानी क्या, जो बैक्टीरिया होती है वह म्यूटेंट जो एंजाइम्स होती है उनका क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग म्यूटेंट एंजाइम। उसके बाद है स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज। जब यह बैक्टीरिया क्या करेगी, जो भी म्यूटेंट एंजाइम्स हैं उनका क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद क्या की जाती है, इनकी जो कॉलोनीज है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। इसके बाद क्या कहते हैं, इवैल्यूएट बाय यूजिंग एंजाइमेटिक एसेस। तो इवैल्यूएट माने मूल्यांकन करना, क्या का, जो भी कॉलोनीज हैं तो इनमें एक मेथड है क्या, एंजाइमेटिक एसेस। तो यह क्या है, एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है, जो भी एंजाइम एक्टिविटीज़ होती है उनको मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इवैल्यूएट बाय यूजिंग एंजाइमेटिक एसेस, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है उन्हें क्या करेगा, मापेगा इस टेक्निक के द्वारा। उसके बाद क्या होती है, मोर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज। जो भी ट्रांसफॉर्म्ड है यानी जो भी ट्रांसफॉर्म चेंज हो चुकी जो भी एंजाइम्स होती हैं उनका मोर प्रोडक्शन किया जाता है। तो यह पूरा क्या है, डायरेक्ट इवोल्यूशन मेथड है आर्टिफिशियल एंजाइम प्रोडक्शन का। तो इस विधि के द्वारा क्या बनाया गया है, सीटाग्लिप्टिन। तो ये सीटाग्लिप्टिन, तो इनका यूज़ किस में किया जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर वाली जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ शुगर आप जानते ही हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो पैंक्रियाज होता है वह काफ़ी कम मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बनाए रखता है। तो इनका प्रोडक्शन कम होता है। तो ये क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। जो बायोलॉजिकल अप्रोचेस है उनमें हम सेकेंड मेथड देखते हैं। तो क्या है, डी नोवो कंप्यूटेशनल एंजाइम डिज़ाइनिंग। तो इसका नाम से ही स्पष्ट है क्या, एंजाइम को डिज़ाइन करने। यानी क्या होता है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होती हैं, टूल्स होती हैं, उनका यूज़ करके क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती हैं उनका स्टडी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिस एंजाइम का हमें प्रोडक्शन करना है तो उस एंजाइम में के अमीनो एसिड सीक्वेंस किस तरीके से हैं, और यदि उनमें किसी प्रकार का हम चेंज करते हैं तो उनके जो एंजाइम्स हैं उनके बिहेवियर में किस तरीके से चेंज आ जाएगा, या फिर जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा तो उससे आगे क्या होगा, यानी जो एंजाइम है वह कैसे बिहेव करेगा, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज करके हम देख सकते हैं। तो यह सब किसके माध्यम से होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। यानी इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनके सीक्वेंस में हम चेंज करके देख सकते हैं, और फिर हमें जिस प्रकार के एंजाइम का प्रोडक्शन करना होता है उसे हम उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तरीके से। तो ये हो गया डी नोवो कंप्यूटेशनल एंजाइम डिज़ाइनिंग। इनमें विभिन्न प्रकार के टूल्स का भी यूज़
किया जाता है। तो यह क्या होगी, बेसिकली क्या होती है, एंजाइम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है डायरेक्ट इवोल्यूशन मेथड एंड सेकेंड है डी नोवो कंप्यूटेशनल एंजाइम डिज़ाइनिंग। जो आर्टिफिशियल एंजाइम है तो उसका लास्ट हम देखते हैं उनके एप्लीकेशंस के बारे में, यानी जो भी आर्टिफिशियल एंजाइम है उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट है फार्माक्यूटिकल। जो विभिन्न प्रकार के ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होती हैं, तो उनके फॉर्मेशन के समय इन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है ताकि उस जो भी प्रोसेस है उन्हें तेज किया जा सके, उन्हें प्रेरित किया जा सके। सेकंड है मेडिसिन के रूप में। तो इसमें हम देखते हैं यदि कोई भी पेशेंट है जिनमें कोई भी नेचुरली तरीके से जो भी एंजाइम पाया जाता है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके स्थान पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल एंजाइम है उनका यूज़ कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल एंजाइम का यूज़ करेंगे तो हमें अन्य जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नेचुरल एंजाइम को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यह एक रिप्लेसमेंट के रूप में इन्हें जो एंजाइम्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, और ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल भी होते हैं नेचुरल एंजाइम की तुलना में, यानी यह मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जो जेनियोलॉजी रिसर्च होती है, जो वंशावली रिसर्च होती है, उनमें भी ये हेल्प करती हैं। फिर है मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मोर सस्टेनेबल होता है, यानी जो अदर सॉल्वेंट्स होते हैं या अदर कैटेलिस्ट होती हैं उनकी अपेक्षा ये क्या होती है, मोर सस्टेनेबल होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ आर्टिफिशियल एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो ऐसे उत्प्रेरक का काम करते हैं जो नेचुरल एंजाइम नहीं कर सकता। तो यह इनके एप्लीकेशंस हो गए। तो इनमें कुल मिलाकर कंक्लूज़न यही निकलता है कि हम आर्टिफिशियल एंजाइम का विभिन्न तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और यह जो आर्टिफिशियल एंजाइम होती है यह किसकी तरह होंगी, बिल्कुल नेचुरल एंजाइम की तरह ही कार्य करती हैं, उससे और अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। तो जो प्रारंभ में हम देखते थे कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम था उनका प्रोडक्शन जो नेचुरल एंजाइम है उनके आधार पर ही बनाया जाता था, लेकिन जो विज्ञान की प्रगति ने यह संभव बना दिया है कि जो अननेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक्स के माध्यम से हम इन्हें आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो भी इंडस्ट्रियल और जो भी मेडिकल पर्पस हैं उनमें इनका यूज़ किया जा सकता है। जो आर्टिफिशियल एंजाइम है इनके बारे में इनमें पूरे तरीके से बताया गया, उनकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, और ये किस तरीके से इनके कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी, इनका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।